चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने जन्मदिन पर 3 शहरों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर देश के 3 शहरों का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम 17 सितंबर को सबसे पहले बनारस जाएंगे, उसके बाद भुवनेश्वर जाएंगे और आखिर में नागपुर जाएंगे। यूपी के 513 मदरसों ने मान्यता सरेंडर किया। यूपी के 513 मदरसों ने मान्यता सरेंडर कर दिया है। मदरसा बोर्ड ने कार्रवाई के लिए रजिस्टर को भेजा है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर मदरसे बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले रहे हैं, यानी अब वो मदरसे स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। पंजाब के बंटीला में डबल मर्डर से हड़कंप। पंजाब के बंटीला में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कुत्ते को लेकर मचे बवाल के बाद पिता और बेटे दोनों की हत्या कर दी गई। घटना शनिवार रात की है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट पर बैन। मणिपुर सरकार ने आज दोपहर 3 बजे से 15 सितंबर दोपहर 3 बजे तक 5 दिनों के लिए राज्य में इंटरनेट और मोबाइल डेटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। सीएम नीतीश कुमार की कसम का कोई मतलब नहीं है, तेजस्वी यादव का कहना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार कसम खा चुके हैं, उनके कसम का कोई मतलब नहीं है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। हमने 2 बार उन पर दया की है और दोनों ही बार उनका वही रूप दिखा है। इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो हम लोग कौन होते हैं। आतंकी फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत। दिल्ली के विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 2 अक्टूबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अनुमति देने के लिए जमानत दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर समिति की बैठक 18 सितंबर को। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 18 सितंबर को होगी। समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को लगातार 3 दिन तक चलेगी। हरियाणा में कन्हैया मित्तल का यू टर्न। जो राम को लाए है गाने गाने वाले मित्तल ने यू टर्न ले लिया है। वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात कही थी। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज उनसे मुलाकात की। मित्तल ने वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी है। हरियाणा चुनाव बीजेपी ने जारी की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट। दूसरी लिस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है। कांग्रेस और जेएमएम के 15-16 विधायक संपर्क में, हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। बीजेपी नेता व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के 15 और 16 विधायक टिकट की आशा में है, हमसे ही है, मेरे संपर्क में है, लेकिन मैंने उनको समझाया कि वर्तमान में उनके लिए बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही जीत कर आएंगे। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी का रवैया हैरान करने वाला। प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भाजपा ने जैसे युवा और सामाजिक न्याय विरोधी रवैया अपनाया है, वह हैरान करने वाला है। दोहरा खेल खेलकर आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणी के युवाओं पर सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से आघात किया जा रहा है। पहले भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला कर सैकड़ों दलित पिछड़े अभ्यर्थी को हक मारा है और अब भी भाजपा मंशा सामाजिक न्याय को लटकाने और भटकाने जैसी ही है। यह अन्याय बंद होना चाहिए। देश को तोड़कर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ओवैसी गिरिराज सिंह का कहना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं कि वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। उनका मन जिन्ना की तरह काला है। वो इस देश को तोड़कर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड कोई संवैधानिक बोर्ड नहीं है, ये एक संस्था है। कांग्रेस ने वोट के लिए ये बोर्ड बनाया है। क्या महिलाओं और पसंदीदा मुसलमानों को उस बोर्ड का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दाखिल किया नामांकन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ थे।
साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास असंभव, अमित शाह का कहना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया है और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 14C की जब स्थापना की गई तो इसकी शुरुआत एक विचार आधार की गई है, जो आज पिछले मुड़कर देखते हैं तो 2015 से लेकर 2024 तक की यात्रा विचार पड़ल है परिवर्तित हुई है। आज ये साइबर सुरक्षा में बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास असंभव है। दिल्ली में LG के जरिए बीजेपी अधिकारियों को डराती है, सिसोदिया का कहना। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में आतंक मचा रखा है। दिल्ली के LG के जरिए वे अधिकारियों को डराते हैं और उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये लोग पिछले 50 से 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं, बिना किसी व्यवस्था के उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। हम उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है। उसने दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किया है। कल पहली सूची में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों को नाम ऐलान किया था। कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी कांग्रेस, मायावती का कहना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र में काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने OBC आरक्षण को लागू नहीं किया है और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने को सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे हैं जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। सोना तस्करी के सरगना को अबू धाबी से वापस भारत लाने के लिए CBI ने उठाया कदम। CBI के ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर ने अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी नेटवर्क के प्रमुख संचालक मुनियाद अली खान को संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाने के लिए NIA और इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो अबू धाबी के साथ निकट समन्वय किया है। यूपी शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो, मायावती का कहना। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना असंवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी न हो। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी कार्यालय को उद्घाटन किया। पाकिस्तान में PTI नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट। पाकिस्तान में गिरफ्तार PTI नेताओं की कोर्ट में पेशी से पहले सेशन कोर्ट के बाहर सुरक्षा हाई अलर्ट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गिरफ्तार सांसदों को फिजिकल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में शामिल होंगे रक्षा सचिव। देश के रक्षा सचिव गिरिधर वर्मा ने 11 सितंबर को भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मनीला का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा सचिव दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वहीं फिलीपींस सरकार अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है। महाराष्ट्र के ठाणे और पनवेल के बीच ट्रेन आवाजाही हुई प्रभावित। महाराष्ट्र के नेरुल और ओवरहेड इंक्रीमेंट HEA समस्या के कारण ठाणे और पनवेल के बीच सभी अप और डाउन ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये जानकारी मध्य रेलवे ने दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज साइबर फ्रॉड मिशन सेंटर और साइबर कमांडो प्लान करेंगे लॉन्च। देश भर में उभर रहे नए साइबर फाइनेंशियल खतरे के मद्देनजर गृह मंत्रालय से ये जरूरी कदम उठाने जा रहा है। इस प्रक्रिया में सारे बैंकों और पेमेंट गेटवे को जोड़ा गया है। इस बाबत गृह मंत्री आज अहम घोषणा भी करेंगे। झारखंड टाटा ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन। झारखंड के टाटा नगर में ओडिशा से ब्रह्मपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू होगी। आज इसका ट्रायल रन होगा और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला 10 सितंबर यानी आ जाएगा।
भारत के लोगों ने लोकतंत्र के लिए मतदान किया, सेम त्रिपुरा का कहना। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम त्रिपुरा ने कहा, राहुल गांधी 3 दिनों के लिए यूएसए में है। सोमवार को हम लद्दाख में थे। आज हम यहाँ के और प्रशासन के साथ कुछ बैठकों की मंत्रीपूर्ण बैठक उन लोगों के साथ जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। फिर हमने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की। मुझे लगता है कि बुनियादी बातें चुनाव के बाद परिवर्तन हुआ है कि भारत लोगों ने लोकतंत्र के लिए मतदान किया। भारत के लोगों ने सुनिश्चित किया कि बीजेपी को 400 से अधिक सीटें न मिले।